नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम टैग पर। दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र आपको प्राप्त हो चुका होगा। इसकी लास्ट डेट होने वाली है दोस्तों, लेकिन अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है या फिर फॉर्म भरने का इंतजार कर रहे हैं तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरकर BLO के पास जमा कर दें, अन्यथा आपका वोट निरस्त हो जाएगा, वोटर लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा। दोस्तों, बहुत से लोग इस फॉर्म को गलत फिल करके जमा कर रहे हैं, जिस कारण उनका वोट कट जाएगा और लिस्ट से भी नाम हट जाएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र का फॉर्म ये कैसे हमें सही से भरना है और क्या क्या इसमें फिल करना है हमें। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ दोस्तों हर जानकारी बताई जाती है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, आसान भाषा में। तो चलिए दोस्तों भरते हैं हम अपना फॉर्म। सबसे पहले दोस्तों हमारी कुछ जानकारी है। यहाँ हमारा नाम है, जो निर्वाचन है उसका नाम है। यहाँ उसका एपिक नंबर है, जो पहचान पत्र पर क्रमांक होता है दोस्तों, यहाँ पर वो एपिक नंबर है। यहाँ निर्वाचक का पूरा पता है और यहाँ क्रम संख्या है दोस्तों। यहाँ भाग संख्या और नाम है जहाँ पे हमारे वोट डाले जाते हैं। यहाँ विधानसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम है, जो हमारा विधानसभा क्षेत्र लगता है उसका यहाँ पे नाम दिया गया है दोस्तों। यहाँ हमारा राज्य है और यहाँ एक हमारा बारकोड दिया गया है दोस्तों। जो निर्वाचक है उसकी सभी डिटेल्स बारकोड में दी गई है। यहाँ दोस्तों जो हमारा वोटर लिस्ट में फोटो है वो यहाँ पे हमारा जो निर्वाचक है उसका फोटो दिया गया है दोस्तों। इस फॉर्म को फिल करने के साथ साथ हमें वर्तमान की एक फोटो इस फॉर्म पर यहाँ लगा के BLO के पास जमा करनी है दोस्तों। यहाँ पे हमें वर्तमान की फोटो लगानी है अपनी। चलिए दोस्तों फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें अपनी जन्म तिथि फिल करनी है दोस्तों। यहाँ ऑप्शन है जन्म तिथि। नंबर 1 हम अपनी जन्म तिथि फिल करेंगे यहाँ पे। नंबर 2 पर है दोस्तों आधार कार्ड संख्या। आधार कार्ड दोस्तों सभी के बन चुके हैं। यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर डालेंगे। फिर अगला कॉलम है दोस्तों मोबाइल नंबर का। यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। और फिर अगला कॉलम है दोस्तों पिता/अभिभावक, तो हम अपने यहाँ पर पिता का नाम फिल करेंगे। यहाँ पर पिता का जो पहचान पत्र है उसका क्रमांक, जिसे हम एपिक ID बोलते हैं, एपिक संख्या, वो हम यहाँ पर फिल करेंगे दोस्तों। पिता का हमारे पहचान पत्र होगा, जो निर्वाचक है उसके पिता का पहचान पत्र का जो नंबर होता है जिसे हम एपिक नंबर बोलते हैं, वो यहाँ पे हमें फिल करना है, जो पहचान पत्र में लिखा होगा। यहाँ पे दोस्तों निर्वाचक की माता का नाम डालना है, जिसका ये फॉर्म है। इनकी हमें माता का नाम फिल करना है दोस्तों। निर्वाचक की माता का नाम, यहाँ माता का एपिक नंबर, जैसे पिता का है यहाँ माता का एपिक नंबर पहचान पत्र में दोस्तों होगा। यदि माता का पहचान पत्र बना हुआ है, निर्वाचक की माता का पहचान पत्र है, उसमें एपिक नंबर होगा दोस्तों, वो यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे यदि अब निर्वाचक की शादी हो चुकी है तो यहाँ पे जरूर पत्नी का नाम डालें, या महिला है तो पति का नाम यहाँ पर फिल करें दोस्तों। यदि आप अनमैरिड हैं, शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। अगर हो गई है तो यहाँ जरूर फिल करेंगे। यहाँ जिसका हमने यहाँ पे विवरण दिया है, शादी हो गई है, तो हम यहाँ पे अपने जो हमने पति का या पत्नी का नाम डाला है, यहाँ पे हम उसका एपिक नंबर फिल करेंगे। यहाँ तक दोस्तों अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं फॉर्म में आगे। यहाँ दोस्तों ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि इसमें क्या भरें दोस्तों। जो 2003 की मतदाता सूची है, यदि उसमें आपका नाम है तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करेंगे इस बारे कॉलम में। इसमें आप अपनी डिटेल फिल करेंगे। फॉर्म में आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लोगों को ज़्यादा कंफ्यूजन है कि इस कॉलम में क्या भरें और इस कॉलम में क्या भरें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो 2003 की मतदाता सूची है, यदि उसमें आपका नाम है तो यहाँ पे निर्वाचक का नाम में अपना नाम फिल करना है। यहाँ पे हमने जो ऊपर डिटेल दी थी उनका नाम यहाँ पे फिल करना है। उनका एपिक नंबर फिल करना है दोस्तों, उस सूची में लिखा होगा। पहचान पत्र में भी लिखा होगा एपिक नंबर, वो यहाँ पे हमें फिल करना है। यहाँ संबंधी, यहाँ पे हम पिता का नाम फिल करेंगे दोस्तों। 2003 की वोटर लिस्ट में हमारे पिता का नाम लिखा हुआ होगा, हम यहाँ पर अपने पिता का नाम फिल करेंगे, निर्वाचक के पिता का नाम। यहाँ संबंध में पिता लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि जो संबंध है वो पिता का है यहाँ पर, तो हम पिता फिल करेंगे। यहाँ अपना जिला, जो हमारा जिला लगता है वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ राज्य का नाम और यहाँ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जो हमारी विधानसभा है उस क्षेत्र का हम यहाँ पर नाम फिल करेंगे दोस्तों। यहाँ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, जो हमारा विधानसभा क्षेत्र होता है उसकी संख्या जो होती है वो वोटर लिस्ट में ही आपको मिल जाएगी, वो यहाँ पे फिल करनी है। भाग संख्या दोस्तों वोटर लिस्ट से आपको मिलेगी, जो 2003 की वोटर लिस्ट है उससे आपको मिलेगी। क्रम संख्या, ये भी 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसमें आपकी फिल की होगी। ध्यान रहे दोस्तों, 2024 की या 2023 की जो वोटर लिस्ट है उससे आपको ये संख्या नहीं डालनी है, क्योंकि ये संख्या 2003 की वोटर लिस्ट की हमें डालनी है। यदि आपने 2024 की लिस्ट से भाग संख्या या क्रम संख्या डाल दी तो ये आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न एक उठता है, यदि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो क्या करें। तो दोस्तों सबसे पहले, यदि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपके पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में जरूर होगा, तो हम ये वाला कॉलम छोड़ देंगे। यदि हमारा जो निर्वाचक है जिसका फॉर्म फिल हो रहा है, ये जिसका फॉर्म है, यदि उसका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो हम ये वाला कॉलम छोड़ देंगे। फिर हमें हमारे जो निर्वाचक है उसके पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो हम इसमें उनका नाम फिल करेंगे। जो निर्वाचक है ऊपर उनके पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ उनका एपिक नंबर, जो एपिक नंबर पहचान पत्र पे होगा और 2003 की वोटर लिस्ट में भी होगा। यदि वोटर लिस्ट में हो दोस्तों तभी यहाँ पे फिल करें, अन्यथा अगर वोटर लिस्ट में ना हो तो यहाँ फिल ना करें। यहाँ संबंधी, जो यहाँ पे नाम फिल करेंगे निर्वाचक के पिता का, उनके पिता का नाम, यानी जिनका फॉर्म भरा जा रहा है उनके दादा का नाम यहाँ पे फिल करेंगे, उनके दादा का नाम। अब यहाँ पे इनका संबंध पिता, यहाँ पे जो संबंधी का नाम लिखा है उनका संबंध क्या है, पिता है ये इनके, यहाँ पे इनके पिता का नाम, यहाँ पे इनके पिता का नाम, यहाँ संबंध में पिता लिखेंगे दोस्तों। यहाँ जिला और यहाँ अपने राज्य का नाम, यहाँ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम और यहाँ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और भाग संख्या, क्रम संख्या। ये दोस्तों हमें 2003 की वोटर लिस्ट से देखकर यहाँ पे फिल करनी है। हमें नई लिस्ट के अनुसार यहाँ पे संख्या और क्रम संख्या और भाग संख्या नहीं फिल करनी है, क्योंकि 2003 में क्रम संख्या और भाग संख्या अलग अलग हैं, इसलिए हमें 2003 की लिस्ट से ही ये डिटेल फिल करनी है। बाकी ये जो आपको मैंने बता दिया, यदि 2003 की वोटर लिस्ट में स्वयं जिसका फॉर्म है उसका नाम यदि है 2003 की वोटर लिस्ट में तो यहाँ वो ये वाला कॉलम फिल करे। यदि उसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो ये वाला कॉलम फिल करे, ये वाला छोड़ दे और यहाँ पे अपने पिता की डिटेल फिल करे। ये डिटेल दोस्तों ये आपको 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार ही फिल करनी है, अन्यथा आपका फॉर्म ये गलत हो जाएगा और सूची से आपका नाम काट दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों इस फॉर्म को ध्यान से भरें, सही से भरें।
ये सारी डिटेल भरने के बाद दोस्तों यहाँ एक फोटो लगाकर अपने BLO के पास जल्द से जल्द जमा कर दें, अन्यथा आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसलिए दोस्तों यदि किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।